ब्रह्म से बना ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को समझना बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही कठिन है। और यूनिवर्स यानी विधि का विधान सर्वोच्च है। एक बात मान लीजिए, राम का वनवास होना एक साधारण बात नहीं है। इसमें एक साथ 3 कारण हो सकते हैं, और 3 कारण ही हैं। पहला, अगर राम का वनवास न होता तो अहिल्या का उद्धार कैसे होते, और अहिल्या का उद्धार के वास्ते एक युग का परिवर्तन करना पड़ा। सतयुग के बाद द्वापर के बाद त्रेता होना था, लेकिन वो अहिल्या उद्धार के लिए द्वापर से पहले त्रेता युग आए। इस तरह से अहिल्या का उद्धार। नंबर 2, श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप दशरथ को मिला था कि पुत्र शोक में मृत्यु। अगर राम का वनवास नहीं होता तो शायद दशरथ की मृत्यु न होती। तो फिर राम का मृत्यु के बाद दशरथ का मृत्यु होना एक उससे भी बड़ा दुख था। लेकिन जो होता है वो अच्छा ही होता है, ये दूसरा। और तीसरा, कि राम का वनवास अगर नहीं होता तो सीता हरण नहीं होती, और रावण उनको चुरा कर नहीं ले जाता, और राम रावण का युद्ध नहीं होता, और रावण का मृत्यु नहीं होता। इसलिए राम ने रावण को जो मारा वो एक असुरासुर महाअसुर प्रतापी राक्षस रावण जो महा अहंकारी था, उसका वध करना भी नियति में लिखा था। ये विधि का विधान ही है। और एक और बात सामने आती है, वो है सबरी की तपस्या का फल। सबरी ने झूठे बैर जो श्री राम को खिलाई और परम भक्ति का मैसेज दिया है दुनिया को, ये भी राम का वनवास न होता तो ये संभव नहीं था। इसलिए विधि का विधान पर सारी कायनात को छोड़ दो। अपने सुख दुख भाग्य को, सब कुछ जो कुछ भी तुम्हारे पास समस्याएं हैं, वो सब विधि का विधान के अनुसार, हानि लाभ जस अवजस सुख दुख जीवन मरण सब विधि का विधान है। इसमें किसी प्रकार की दुख और चिंता करना व्यर्थ है, और किसी भी प्रकार का मोह क्रोध लोभ में फंसे रहना व्यर्थ है। इसलिए भक्ति मार्ग में आओ, हरिनाम संकीर्तन करो। भक्ति का मूल अर्थ है दया भक्ति सत्य शुद्धि का मार्ग, आत्मबल चरित्र और धैर्य का प्रतीक। प्रेम से बोलो राधे राधे।